नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10 का भाग 2, जिसमें हम पढ़ेंगे समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि यदि एक वृत्त में दो जीवाएं समान हैं तो बच्चों वो केंद्र से समान दूरी पर स्थित होंगी। तो बच्चों, इस पर आधारित हम एक प्रमेय करेंगे, यानी इसे हम सिद्ध करेंगे और उसके बाद बच्चों उसी प्रमेय का प्रयोग हम प्रश्नों में करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास प्रमेय है कि एक वृत्त की या सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं। तो बच्चों इसको हम एक सिद्ध करेंगे। ये हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है बच्चों, और उसमें ये दो जीवाएं हैं, समान जीवाएं AB और CD, AB और CD, और ये बच्चों वृत्त का है केंद्र बिंदु। और बच्चों इस केंद्र बिंदु से हम जीवा पर लंब डालेंगे और बच्चों हमें पता है कि केंद्र से जीवा पर जो डाला गया लंब होता है बच्चों, वो जीवा को दो समान बराबर भागों में विभाजित करता है। तो बच्चों ये होगा लंब M और N, ठीक है बच्चों। और ये केंद्र से वृत्त की परिधि पर ये वाली जो रेखा है ये होगी वृत्त की त्रिज्या। और बच्चों हमें ये चित्र बनाना है और उसके बाद बच्चों जो हमें सिद्ध करना है, यानी कि ये दो बराबर जीवाएं हैं, ये केंद्र से समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर स्थित हैं। तो बच्चों यदि मैं OM को ON के यानी कि OM को ON के बराबर सिद्ध कर दूं तो ये मैं कह सकता हूं कि जो ये जीवाएं हैं ये केंद्र से समदूरस्थ हैं। तो बच्चों हमें दिया है, सबसे पहले देखिए कि जो OB है, OM है, वो लंब है AB पर, और ON है वो लंब है CD पर, ठीक है बच्चों, ये हमें यहाँ पता है। उसके बाद बच्चों जो ये लंब है ये इस जीवा को दो बराबर बराबर भागों में बांटता है और हमें बच्चों सिद्ध करना है OM बराबर ON। तो बच्चों हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप इस त्रिभुज MB यानी कि OMB में, किसमें, OMB में, त्रिभुज OMB और त्रिभुज OND में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए बच्चों सबसे पहले ये वाली त्रिज्या है वो इसके बराबर होगी, यानी कि OB है वो बराबर होगी OD के, और ये है बच्चों वृत्त की त्रिज्या। आगे देखिए बच्चों, आगे हमारे पास ये वाला जो कोण है ये बराबर है इस कोण के, यानी कि कोण OMB वो बराबर है कोण OND के बच्चों 90 डिग्री, यानी कि केंद्र से ये डाला गया लंब है, यानी कि ये 90 डिग्री इसके बराबर होगा। उसके अलावा बच्चों यदि AB जो जीवा है वो CD के बराबर है और ये जो भुजा है यानी कि जो लंब है ये इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित करता है, तो बच्चों इसका जो आधा है वो बराबर होगा इसके आधे के, यानी कि जीवा AB का आधा बराबर होगा जीवा CD के आधे के। और बच्चों जो जीवा AB का आधा है वो है MB बराबर होगा ND के, ठीक है बच्चों। तो आपने देखा ये वाला कोण और एक भुजा और सामने वाला कर्ण बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि RHS द्वारा जो त्रिभुज है MOB, त्रिभुज MOB वो सर्वांगसम होगा बच्चों त्रिभुज NOD के। और बच्चों जैसे ही ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो इनके जो संगत भाग है वो बराबर होंगे, यानी कि OM वो बराबर होगा ON के CP/CT से। और बच्चों यही हमें सिद्ध करना है कि जो बराबर जीवाएं होती हैं वो केंद्र से बराबर दूरियों पर स्थित होती हैं। तो OM बराबर ON
यही बच्चों में सिद्ध करना था, तो ये होगा इति सिद्धम। आगे देखिए बच्चों, हमारे पास 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमारे पास दो वृत्त हैं। एक वृत्त की जो त्रिज्या है वो है 5 सेंटीमीटर और दूसरे की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। और बच्चों ये दोनों त्रिभुज केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मान लीजिए बच्चों ये है A और ये इसका केंद्र बिंदु A है और इसका B है, तो ये केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। और बच्चों इस वाले त्रिभुज की जो त्रिज्या है ये है 5 और इसकी जो त्रिज्या है वो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और जो इन दोनों वृत्तों की जो उभयनिष्ठ जीवा है वो बच्चों हमें उसका मान यानी कि उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो बच्चों इसे हम मान लेते हैं m और इसे मान लेते हैं n। ठीक है, और बच्चों जहां ये प्रतिच्छेद कर रही है ये केंद्र बिंदु को, जो ये जीवा है, इस हम दूरी को, वहां बच्चों हम नाम रख देते हैं r। और ये जो कोण होगा बच्चों वो होगा 90 डिग्री। तो चलिए करते हैं बच्चों इसको हल। सबसे पहले हमें दिया है AM बराबर, यानी कि जो त्रिज्या है वो है 5 सेंटीमीटर और जो त्रिज्या BM है वो है 3 सेंटीमीटर, और जो इनके दोनों केंद्रों के जो बीच की दूरी है बच्चों वो है AB यानी कि 4 सेंटीमीटर। अब बच्चों ध्यान से देखिए, हमारे पास यहां दो समकोण त्रिभुज है, एक है त्रिभुज AMR और दूसरा है BMR। ठीक है बच्चों, तो समकोण त्रिभुज में जो आधार है यानी कि इस त्रिभुज का आधार और इस त्रिभुज का आधार, हमें बच्चों यहां पर कुल दूरी पता है, तो मैं इसको यानी कि RBR को मान लेता हूं x। तो बच्चों ये वाली जो AR होगी वो होगी 4 - x, क्योंकि जो कुल दूरी है वो हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। तो चलिए करते हैं बच्चों सबसे पहले हल। सबसे पहले हम लेंगे बच्चों त्रिभुज AMR, त्रिभुज AMR में, तो बच्चों AMR में पाइथागोरियस प्रमेय से तो बच्चों इसमें कर्ण का स्क्वायर है वो बराबर होगा आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के। ठीक है बच्चों, तो यानी कि कर्ण का स्क्वायर है जो वो बराबर होगा आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के। तो बच्चों कर्ण है हमारे पास 5 सेंटीमीटर बराबर आधार है बच्चों 4 - x का स्क्वायर, और लंब बच्चों यानी कि MR है वो हमें यहां निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए 5 का स्क्वायर होगा 25 और ये बच्चों हम करेंगे a - b के होल स्क्वायर से। तो a का स्क्वायर होता है बच्चों a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस b स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर होगा x का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो वो होगा 8x प्लस MR स्क्वायर। तो बच्चों हम MR स्क्वायर को a की तरफ रखेंगे, बाकी सबको इधर ले आएंगे। तो बच्चों ये 16 जब इधर आके माइनस होगा तो यहाँ बचेगा 9, और बच्चों ये जो x स्क्वायर है इधर आके होगा माइनस का x स्क्वायर, और जो ये माइनस का 8x है ये इधर आके होगा प्लस का 8x बराबर होगा MR स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अब हम देखेंगे त्रिभुज किसमें BMR में, किसमें BMR में। तो त्रिभुज BMR में पाइथागोरियस प्रमेय से बच्चों देखो कि जो कर्ण का स्क्वायर है यानी कि 3 का स्क्वायर वो होगा बराबर आधार के स्क्वायर के यानी कि x का स्क्वायर प्लस MR का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखिए MR का स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर होगा 9 और ये x का स्क्वायर इधर आके माइनस होगा, तो 9 - x बराबर होगा MR स्क्वायर। अब बच्चों ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 से यहाँ पर जो MR स्क्वायर का मान है ये होगा और यहाँ पर जो MR स्क्वायर का मान है वो ये होगा, इसे हम बराबर रखेंगे। तो 9 - x स्क्वायर
9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x बराबर होगा बच्चों 9 माइनस एक्स स्क्वायर के। तो बच्चों यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और 9 से 9 कट जाएगा, तो 8x बराबर आएगा 0 और x बराबर आएगा बच्चों 0। तो x का मान क्या आएगा 0। अब बच्चों अगर x का मान 0 है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो AR है वो क्या होगी। हमें पता है कि जो AR है वो बराबर है 4 माइनस एक्स के और x का मान है 0, तो AR होगी बच्चों 4 सेंटीमीटर। अब बच्चों अगर AR 4 सेंटीमीटर है और कर्ण हमें पता है तो हम ये MR निकाल सकते हैं। तो यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर होगा 4 का स्क्वायर प्लस MR का स्क्वायर। तो बच्चों 5 का स्क्वायर होता है 25 और बराबर 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस MR स्क्वायर। ये बच्चों उधर जाके घटेगा तो MR स्क्वायर बराबर होगा 9 और MR होगा बच्चों 3। क्या होगा 3। अब बच्चों ये हुआ 3। अब बच्चों हमें निकालना है MN। क्या निकालना है MN। तो बच्चों ध्यान से देखिए, केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब होता है वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो MR है वो आधा होगा MN का। किसका MN का। तो MN क्या होगा बच्चों दुगना होगा। तो जो MN है वो दुगना होगा MR का और MR है बच्चों हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो 2 गुना 3, तो बच्चों MN आएगा 6 सेंटीमीटर। और बच्चों यही हमें निकालना था। आगे देखते हैं। आगे बच्चों हमारे पास कि यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। तो बच्चों देखते हैं, ये हमारे पास एक वृत्त है और इसमें 2 जीवाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं बच्चों AB और CD। और बच्चों प्रश्न है कि 2 समान जीवाएं यानी कि AB बराबर क्या है CD है। ठीक है, तो हमें जो ज्ञात करना है, तो बच्चों यहां पर हम एक व्यास बनाएंगे प्रतिच्छेद। ये इसका केंद्र बिंदु होगा बच्चों, ये होगा MN। हमें जो ज्ञात करना है कि 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली, यानी कि ये प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली जो कोण है, यानी कि ये वाला कोण, इस कोण के हमें बराबर सिद्ध करना है। तो बच्चों यहाँ इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ केंद्र से जीवा पर लंब डालेंगे ये वाले। ठीक है बच्चों, और इस बिंदु को हम नाम देंगे PQ और बच्चों इस बिंदु को, प्रतिच्छेद बिंदु को हम नाम देंगे E। क्या देंगे E। अब देखिए इसको हल करते हैं सबसे पहले। तो बच्चों यदि मैं इस छोटे त्रिभुज को, किसको, इस छोटे त्रिभुज को EPO को EQO के अगर सर्वांग सिद्ध कर दूं तो बच्चों मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो कोण है वो, यानी कि कोण PEO है वो बराबर होगा कोण QEO के। तो बच्चों हमें जो सिद्ध करना है, यहां पर सिद्ध करना है हमें कोण PEO वो बराबर होगा कोण QEO के। ठीक है बच्चों, अब इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इन दोनों त्रिभुजों में, यानी कि त्रिभुज PEO और त्रिभुज QEO में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए बच्चों सबसे पहले जो OE भुजा है वो एक तो उभयनिष्ठ है और ये वाला जो कोण है बच्चों ये 90 डिग्री वाला ये बराबर है। और बच्चों ध्यान से देखिए ये वाला जो समदूरस्थ, यानी कि केंद्र से जीवा जो बराबर यानी कि समान दूरियों पर स्थित होती हैं, तो OP है वो बराबर है OQ के
और एक कोण बच्चों 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी कि कर्ण वो उभयनिष्ठ है, तो बच्चों ये RHS से क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कि OP बराबर होगा OQ के, ये बच्चों हम कह सकते हैं समदूरस्थ। क्या कह सकते हैं, समदूरस्थ। उसके बाद बच्चों जो कोण EPO है, कौन सा कोण EPO, वो बराबर है बच्चों कोण EQO के, कोण EQO के, ये बच्चों होगा 90 डिग्री। और यहां पर जो भुजा OE है वो बराबर होगी OE के, यानी OE बराबर होगी OE, ये होगी बच्चों उभयनिष्ठ भुजा। तो मैं कह सकता हूं RHS द्वारा त्रिभुज, RHS द्वारा जो त्रिभुज PEO है, कौन सा PEO है, वो सर्वांगसम होगा बच्चों किसके, QEO के, किसके, त्रिभुज QEO के। और जैसे ही बच्चों ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, जो इनके संगत भाग हैं वो बराबर होंगे, तो कोण PEO है वो बराबर होगा कोण QEO के, ये होगा बच्चों CP/CT से। और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे है बच्चों हमारे पास प्रश्न कि यदि एक रेखा दो सकेंद्री वृत्त यानी कि एक ही केंद्र वाले वृत्त को, जिनका केंद्र O है, ABC और D पर प्रतिच्छेद करे, तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD। तो बच्चों ये हमारे पास यहाँ आकृति है। सबसे पहले हम बच्चों यहाँ पर एक लंब डालेंगे OM। ठीक है, अब बच्चों हमें पता है कि जीवा पर जो डाला गया लंब है वो जीवा को दो बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो बच्चों इसे हल करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा कि जो OM है वो लंब है AD पर। ठीक है, AD पर। तो बच्चों मैं कह सकता हूं कि जो AM है, जो AM है वो बराबर होगा DM के। किसके? DM के। ठीक है बच्चों, AM है वो बराबर होगा DM के। आगे देखिए बच्चों, आगे मैं कह सकता हूं कि जो OM है वो लंब BC पर भी है। OM है वो लंब है BC पर। तो बच्चों जैसे ही OM लंब BC पर होगा तो ये जीवा BC को भी बराबर बराबर भागों में बांटेगा। तो जो BM है वो बच्चों बराबर होगा CM के। क्या होगा? CM के। तो बच्चों ये हमारी ऊपर वाली थी समीकरण 1 और ये थी हमारी समीकरण 2। तो बच्चों समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, यानी कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 1 में से बच्चे जब 2 घटाएंगे तो यानी कि AM में से हम घटाएंगे BM को, वो बराबर होगा DM में से घटाएंगे CM को। तो बच्चों AM में से जब BM जाएगा तो बचेगा AB, और उसी प्रकार इसमें जब CM घटाएंगे तो बचेगा CD। और बच्चों यही हमें सिद्ध करना था कि AB वो बराबर होगा CD के। तो आप यहाँ लिख सकते हो इति सिद्धम। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारे पास कि 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। तो प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं इस प्रश्न का जो चित्र है वो किस प्रकार बनेगा। तो बच्चों 3 हैं समदूरस्थ यानी कि बराबर बराबर दूरी पर बैठे हैं। तो इसको मैं मान लेता हूं A, इसको मान लेता हूं B और इसको मान लेता हूं C। और बच्चों ये बराबर दूरी पर बैठे हैं यानी कि इनके जो इनसे मिलने वाले बिंदु से जो बनेगा एक त्रिभुज, वो बच्चों एक समबाहु त्रिभुज होगा। क्योंकि जो AB है ये समदूरस्थ है यानी कि ये बराबर बराबर दूरियों पर बैठे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये एक समबाहु त्रिभुज होगा।
तो बच्चों यहाँ से हम पहले रचना करेंगे, यहाँ से एक लंब डालेंगे AD, और ये बच्चों केंद्र बिंदु है और ये इसकी क्या है, त्रिज्या है, ठीक है, और ये हमें दी है 20, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये हमें दिया है, तो दिया क्या है हमें कि AB बराबर है BC बराबर है AC के, ठीक है बच्चों। अब हमें इसे हल करते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ मैं AB, BC और AC बराबर हैं, तो यहाँ मैं इन तीनों को मान लूंगा 2x। क्या मानूंगा बच्चों, 2x। 2x मैं इसलिए मान रहा हूँ क्यों, ये जो लंब है AD, ये जीवा BC को दो बराबर बराबर भागों में बांटेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो भुजा BC 2x है, तो ये वाली होगी x और ये वाली होगी x। आप इसको x भी मान सकते हैं बच्चों, उससे ये वाली भुजा x/2 और ये वाली भुजा x/2 आएगी, ठीक है। तो यानी यहाँ मैंने माना है इसे 2x। अब आगे करते हैं त्रिभुज, क्योंकि बच्चों ये लंब है यानी कि एक समकोण त्रिभुज है, तो त्रिभुज ABD में पाइथागोरियस से, तो ध्यान से देखिए बच्चों, ABD त्रिभुज में पाइथागोरियस से जो कर्ण का स्क्वायर होगा, यानी कि 2x का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा बच्चों इस x के स्क्वायर के, किसके, आधार के स्क्वायर के, यानी कि x के स्क्वायर के प्लस AD के स्क्वायर, किसके, AD यानी कि लंब के स्क्वायर के। अब बच्चों 2x स्क्वायर होगा, 2x का स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस होगा AD का स्क्वायर, और बच्चों ये x स्क्वायर इधर आके माइनस होगा, तो 3x स्क्वायर बराबर होगा AD के स्क्वायर के। तो जो AD है बच्चों वो आएगा अंडर रूट में 3x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ मैं इसके टुकड़े करूँगा, तो AD बराबर होगा अंडर रूट में 3 गुणा x, तो बच्चों x का एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, तो जो AD आएगा अपना वो आएगा अंडर रूट में 3, और x बच्चों अंडर रूट से क्या आएगा, बाहर आएगा, यानी कि जो AD है वो हमारा क्या होगा, अंडर रूट 3x। अब बच्चों यहाँ से देखिए, अगर ये AO है, ये भी एक वृत्त की त्रिज्या है, तो ये क्या होगी 20। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो OD है, क्या है, OD है वो क्या होगी बच्चों, अगर ये पूरी √3x है तो ये OD है उसमें से 20 माइनस होगी, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जो OD है वो बराबर, यानी कि क्या होगी AD में से यानी कि मैं यदि AO लेस कर दूं तो OD आएगा मेरे पास, AD है बच्चों यहाँ पर अंडर रूट का 3x और AO है हमारे पास B। ये OD बच्चों मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि अब हम लेंगे त्रिभुज BOD में, त्रिभुज BOD में बच्चों देखिए समकोण त्रिभुज है, तो इसमें जो कर्ण का स्क्वायर होगा यानी कि 20 का स्क्वायर वो बराबर होगा OD के स्क्वायर के और BD के स्क्वायर के। तो BD है बच्चों हमारे पास x, आधार है x, और OD बच्चों यहाँ पर अंडर रूट 3x माइनस 20 का स्क्वायर। तो बच्चों 20 का स्क्वायर होगा 400 बराबर x स्क्वायर, और इसको बच्चों हम खोलेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, तो वो होगा a का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 3x का स्क्वायर। तो बच्चों अंडर रूट 3x का स्क्वायर होगा 3x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 400 और माइनस 2 अंडर रूट 3x गुणा b 20, तो ये होगा बच्चों, ठीक है। तो 400 बराबर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 400 माइनस 2 को 20 से जब गुणा करूंगा तो बच्चों ये आएगा 40, क्या आएगा 40 अंडर रूट 3x, ठीक है। अब बच्चों यहाँ 400 से 400 क्या होगा, कट होगा, तो ये आएगा, इस 40 माइनस वाले को इधर ले आएंगे तो 40 अंडर रूट 3x बराबर होगा x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर बराबर 40 अंडर रूट 3x, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इसका जो x स्क्वायर में से एक x है वो इससे कट जाएगा,
तो 40√3 वो बराबर होगा बच्चों 4x के। तो यहाँ पर x का मान होगा वो आएगा 40√3 बटे 4। तो 4 को इससे काटेंगे बेटो, 4 दाया 40, तो x का मान आएगा 10√3। ठीक है बच्चों, अब x का मान है हमारे पास 10√3 और बच्चों हमें चाहिए इस किसी भी एक भुजा का मान, तीनों भुजाएं बराबर है, तो यानी कि यहाँ पर अगर मैं BC की बात करूं तो वो कितना है बच्चों 2x, और x का मान है मेरे पास 10√3। तो BC बराबर क्या होगी बच्चों 2x, तो BC बराबर होगी 2 गुणा 10√3, तो वो होगी बच्चों 20√3। ठीक है बच्चों, और यही हमसे पूछा है कि प्रत्येक डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जो तीनों डोरियां हैं वो तीनों हैं अंकुर, सैयद और तीनों लड़के समान दूरी पर स्थित हैं। तो एक की दूरी अगर 20√3 मीटर है तो तीनों के क्या होंगी, समान होंगी बच्चों, और यही हमसे पूछा था। तो बच्चों इसी के साथ अध्याय 10 का जो भाग 2 है वो यहीं समाप्त होता है। इसमें बच्चों हमने जाना कि जो जीवाएं होती हैं वो केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। ठीक है, और बच्चों आगे मिलते हैं इसी अध्याय के भाग 3 में। धन्यवाद।